दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कालखंड का चौथा युग कलयुग चल रहा है। इसे हिंदू वेद शास्त्रों में सबसे श्रापित युग कहा गया है। ऐसा भी कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे वैसे धरती पर धर्म का विनाश होने लगेगा। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। परंतु आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत में श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में कौन कौन सी कड़वी सच्चाई बताई थी, जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। यह कथा उस समय की है जिस समय पांचों पांडव अनंत पीड़ा के कारण वनवास के लिए जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे गुरुदेव, क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग का अंत निकट आ गया है? क्या आप हमें आने वाले अगले युग के बारे में बता सकते हैं, जो कि कलयुग के नाम से जाना जाता है? हमें बताएं कि उसकी चाल क्या होगी, गति क्या होगी और उसके मनुष्य कैसे होंगे। इस पर श्री कृष्ण बोले कि पहले तुम पांचों भाई वन को जाओ और वहाँ जो भी दिखे मुझे आके बताओ। इस प्रसंग में पांचों पांडव वन की ओर जाते हैं और जो भी उनको वहाँ दिखाई देता है वो उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वापस आकर उन्होंने एक एक करके श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में क्या क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि जब वो वन पहुँचे तो वह सब अलग अलग दिशाओं में चले गए। जब वह एक दिशा में थोड़ी दूरी तक गया तो उसने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड हैं। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद अर्जुन ने बताया कि उसने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं थी, लेकिन फिर भी वह मरे हुए पशु का मांस खा रहा था। इसके बाद भीम ने बताया कि हे श्री कृष्ण, मैंने वन में एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वो लहूलुहान हो गया था। यह देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। इसके बाद सहदेव ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने वन में जाकर देखा कि एक जगह 5-6 कुएं थे और सभी में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं बिल्कुल सूखा था। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि आखिर यह कैसे संभव है। इसके बाद नकुल ने बताया कि मैंने वन में एक पहाड़ पर गोल आकार का बड़ा सा पत्थर देखा जो नीचे की ओर तेजी से लुढ़क रहा था और सभी पेड़ पौधों को चीरता हुआ नीचे की ओर लगातार बढ़ रहा था, परंतु अंत में एक छोटे से वृक्ष के सामने आने से वह शांत हो गया। इन सभी बातों के बाद युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, जो भी हमने वन में देखा वो सब आपको बता दिया। अब कृपया इन सभी दृश्यों का अर्थ बताओ। इसे सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, तुमने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा, जिसका अर्थ है कि कलयुग में ऐसे लोगों का शासन होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुमने वन में एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचना थी, लेकिन फिर भी वह मरे हुए पशु का मांस खा रहा था। इसका अर्थ है कि कलयुग में कुछ ऐसे लोग होंगे जो नाम से बड़े ज्ञानी और सूझवान होंगे, लेकिन उनका असल रूपी आचरण दैत्यों के समान होगा। फिर श्री कृष्ण भीम से बोले, हे गदाधर, तुमने वन में देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो चुका था, जिसका अर्थ है कि कलयुग में ऐसी माताएं होंगी जो अपने बच्चों पर इतनी ममता बरसाएंगी कि उनको ठीक से विकसित होने तक का मौका नहीं मिल पाएगा और घर के मोह माया में पड़कर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद श्री कृष्ण सहदेव से बोले कि तुमने वन में 6-7 पानी से भरे कुएं देखे, जिसमें एक बीच का कुआं बिल्कुल सूखा था, जिसका अर्थ है कि कलयुग में कुछ धनी लोग अपने पुत्र या पुत्री के विवाह पर और भवन पर बेशुमार पैसा लगा देंगे, लेकिन पड़ोस में किसी भूखे को अन्न तक नहीं देंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि तुमने बड़े से पत्थर को देखा जो कि सभी छोटे बड़े पौधों का विनाश करते हुए तेजी से नीचे की ओर लुढ़क रहा था और उसे कोई नहीं रोक पा रहा था, जिसका अर्थ है कि कलयुग में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका मन बहुत अशांत होगा और धन की बड़ी बड़ी शिलाओं से भी नहीं स्थिर होगा। वहीं हरि नाम के छोटे से जाप से उनका पतन होना रुक जाएगा। सो दोस्तों, आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण ने जो भी कलयुग के बारे में बताया वह सब आज के दिनों में सत्य हो रहा है। इसलिए आज के इस कलयुग के दौर में हमें धर्म का पालन करना चाहिए और सदैव सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।